जय हिंद प्यारे दोस्त, मैं बिहारी सर स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन सेशन बिहार बीएड। ठीक है, बिहार बीएड 2025 जो हिंदी के सेशन प्यारे दोस्त लाए हैं और हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के सवाल आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और संपूर्ण हल करेंगे और ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जो पूछे गए सवाल है, ठीक है, वो सारा कवर करेंगे। आज क्लास फर्स्ट है तो बता दूं हिंदी में आपको बिहार जो, ठीक है, बिहार बीएड में आपको 120 प्रश्न आते हैं। ठीक है, कितना प्रश्न आता है? 120। और हिंदी के बात किया जाए उसमें तो हिंदी के आपको कितना क्वेश्चन आता है? 15 क्वेश्चन आता है। कितना आता है प्यारे दोस्त? 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हिंदी से सवाल पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और जितना बता रहे हैं इसी तरीक़ा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आपको हल करके बताएंगे और ट्रिक के साथ बताएंगे कि कौन सा मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, चलो आ जाओ 1 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है 1 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको गद्य ध्यान से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, गद्य से भी आपको क्वेश्चन यानी गद्य से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए गद्य को आप बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको गद्य पूरी अच्छी तरीक़ा से बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप गलत आंसर मारिएगा। इसलिए गद्य को बढ़िया से पढ़ने का आदत लगाइए। चलिए हम पढ़ के बताते हैं और इसका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, क्या कहता है? देखो ये 16 से लेकर 20 तक के जितना दिया गया है वो सारा गद्य से ही क्वेश्चन दिया गया है। यानी 4 क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है, 5 क्वेश्चन, वो यानी गद्य क्वेश्चन से दिया जाता है। इसलिए गद्य पर भी ध्यान बढ़िया से दीजिएगा तो आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है कि साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भागभूमि, वहाँ अपग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती, उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं। पर आज दिन हिंदी के आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। ठीक है, ये आपको गद्य दिया गया है और गद्य के, चलिए आप क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के इसमें है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। 1 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 से 25 तक 20 तक क्या था? 16 से 20 तक आपको गद्य से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और बात करूँ हिंदी में तो हिंदी में आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है? 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण से 15 क्वेश्चन आता है। अब देखो क्या कह रहा है कि साहित्य को क्या माना गया है? साहित्य को क्या माना गया है? क्या कठिन साधना और तपस्या माना गया है, या लेख का महान यज्ञ माना गया है, या कठिन तपस्या और महायज्ञ माना गया है, लेखन तपस्या और कठिन साधना माना गया है? हमने जो गद्य पढ़ा था, चलिए गद्य एक बार बढ़िया से देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर फिर आएंगे। क्वेश्चन क्या है? साहित्य को क्या माना गया है? देखिए गद्य में आपको दिया गया था, ये गद्य पर पहले आइए। देखिए गद्य में क्या कहता है, क्या पूछा गया था? साहित्य को क्या माना गया था? उसे क्या कहता है? साहित्य एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया। ठीक है, महान यज्ञ समझना चाहिए। तो देखो ये वाला ऑप्शन में आपको मिलेगा, इसलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। अब देखिए है, देखते हैं, बताओ ऑप्शन में देखो है ना, क्या कहा गया? कठिन तपस्या और महायज्ञ माना गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या दोस्त क्या होगा? इसका राइट आंसर नंबर सी,
ये गलत होगा, कठिन तपस्या साधना नहीं होगा, ये भी गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? नंबर सी। समझ में आया इतना बात? 16 का कितना होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से लेके। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उच्च साहित्य की भूभाग क्या है। अपने गद्यांश पढ़ा है कि उच्च साहित्य की भूभाग क्या है? जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र विषय नहीं चुन सकता, जहाँ लेखक को व्यक्तित्व को स्वतंत्रता नहीं रहती है, या जहाँ व्यक्ति को लिखने की स्वतंत्रता नहीं रहती, या जहाँ व्यक्ति के कोई स्वतंत्रता विषय नहीं रह जाते। इसका 17 का आंसर क्या था प्यारे दोस्त? 17 के जहाँ व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। तो इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। देखो ये ऑप्शन में आपको दिया गया था, ठीक है, ध्यान से देखिए। गद्य में आपको यहाँ दिया गया, गद्य इसलिए बार बार देखना पड़ा है, कहा कि अलग अलग चैप्टर बाई चैप्टर। देखो यहाँ दिया गया था कि जहाँ क्या व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। ये आपको देखिए आपको कथी में दिया गया है, आंसर में देगा जहाँ व्यक्ति का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर की बात किया जाए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। इतना बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन पर। ये देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दीजिए आप लोग कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो 18 के आंसर प्यारे बच्चों क्या था? 18 के आंसर जवाब दीजिए फटाफट आप लोग। 18 का क्या होगा? आत्म प्रेरणा से है। किससे है? आत्म प्रेरणा से। ठीक है, इसका राइट आंसर 18 का नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। बताओ ये जो कहानी मतलब जो गद्य था कौन देश से वर्णन किया गया था? तो भारत देश से वर्णन किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, रूस नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा नंबर ए। चलिए अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 20 नंबर क्या है कि हिंदी में किस विद्या का पाखंड कहा गया। बताओ किसे पाखंड माना गया था? या गाथा को माना गया था या आत्मकथा को माना गया था? यही दोनों ऑप्शन में था ना। तो बताओ किसे माना गया था? 20 का जवाब दीजिए। 20 को किसे माना गया था प्यारे दोस्त? आत्मकथा को। ठीक है, आत्मकथा को क्या माना गया था? पाखंड माना गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आ जाइए अब देखिए प्यारे दोस्त, देवता का अर्थ। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि देवता का अर्थ क्या होगा। सॉरी क्या है? देवज्ञ का अर्थ क्या होगा? देवज्ञ। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है देवज्ञ का अर्थ क्या होगा। तो देवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। ठीक है, क्या होता है? ज्योतिषी। देवता नहीं होगा, आहार नहीं होगा, ना ही क्या होगा? सृष्टि होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी, ज्योतिषी। आ जाइए अब अगला क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्धि है। आपसे शुद्धि अशुद्धि से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किससे पूछा जाता है? शुद्धि और अशुद्धि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या आधीन शुद्धि है? ये गलत होगा। इसमें किसे पड़ेगा? ये नहीं लगेगा क्या? तब सही होगा। क्या व्यवहारिक में सही है? नहीं, ये भी इसमें आकर पड़ेगा तब ये सही होगा। मिष्ठान ये भी गलत है, इसमें टो पड़ेगा। अब क्या होगा? अत्यधिक सही है। 22 का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? 22 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? नंबर डी। 22 का राइट आंसर नंबर बी। 22 का किस शब्द का वर्तनी शुद्ध होगा? नंबर डी,
अब चलो आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दीजिए। किस रस को रसराज कहा जाता है? यानी किस रस को रसराज कहा जाता है प्यारे बच्चों? क्या श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, या रस रस को, या उत्साह रस को, या बीड रस को? बताओ किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। श्रृंगार रस को क्या कहा गया? रस राज कहा जाता है। बताओ श्रृंगार रस कितने प्रकार के होता है? इसका प्रकार के बात किया जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग, ठीक है, क्या होता है? संयोग रस, और दूसरा क्या होता है? वियोग। दूसरा प्यारे बच्चों क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, क्या होता है? वियोग। क्या होता है प्यारे बच्चों? दूसरा होता है वियोग। समझ में आ रहा है क्या होता है? वियोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तेल देखो तेल की धारा देखो का अर्थ क्या होगा? आपसे अर्थ पूछ रहा है कि तेल देखो और तेल की क्या देखो? धारा देखो। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ क्या होगा? यानी लापरवाही से नुकसान होता है, ये नहीं होगा। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तेल की धारा देखकर कोई परीक्षण करता, ये भी गलत होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या काम कर क्या है? काम करते, ठीक है, काम करते समय उसकी पहचान करना, ये इसी का अर्थ क्या था? तेल देखो तेल की धारा देखो, यानी काम करते समय क्या ना उसकी पहचान देखना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 24 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है कि मुख का विलोम शब्द है। मुख का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो मुख का विलोम शब्द क्या होगा? क्या विमुख होगा, या गौण होगा, या प्रतिमुख होगा, या सामान्य होगा? 25 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? मुख का विलोम गौण होगा, नहीं विमुख नहीं होगा, नहीं मुख्य पूछ रहा। ठीक है, मुख्य की क्या होता है? प्रतिमुख। इसका राइट आंसर बी नहीं, सॉरी डी होगा, सी होगा। क्या होगा? गौण होगा। मुख का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? नंबर सी। क्या होगा? गौण होगा। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विलोम शब्द से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब बताइए, अब आगे क्या पर्यायवाची शब्द से भी देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, इसलिए पर्यायवाची शब्द बढ़िया से याद रखना। क्या पूछ रहे? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या रजनीगंधा होगा, या गुलाब होगा, या अम्बुज होगा, या मल्लिका होगा? प्यारे दोस्त किसका होगा इसका राइट आंसर बताइए। 26 का क्या होगा? 26 का नंबर सी होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या होता है? अम्बुज होता है। क्या होता है? अम्बुज होता है। चलो इतना बात समझ में आया। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर फटाफट। चलिए, किस वाक्य में आपदान कारक है? आपसे पूछ आपदान कारक। पहले ये बताओ कि आपदान कारक किसे कहते हैं? आपदान कारक उसे कहते हैं जो किसी चीज़ को क्या करता है? बिछुड़ता है, अलग करता है, उसे हम आपदान कारक कहते हैं। जैसे मतलब गंगा हिमालय से निकलती है। क्या होगा? गंगा हिमालय से निकलती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं ये होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दीजिए तो कोई आप कमेंट में जरूर दीजिए। आपदान कारक का एक और क्या होगा कि बिल्ली छत से कूदती है, ये भी आपदान कारक हुआ। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दीजिए कि रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द प्यारे दोस्त क्या है? तत्सम है, या देशज है, या विदेशज है, या संकर है? बताओ रेलगाड़ी। ठीक है, क्या है? रेलगाड़ी। अब से क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी।
रेलगाड़ी शब्द पूछ रहा है दोस्त। देखो पहले अगर जो बात क्या है, ये रेल जो शब्द होता है ये अंग्रेजी शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द है, अंग्रेजी शब्द। यही गाड़ी के बात किया जाए तो ये हिंदी शब्द है, ठीक है, कौन सा शब्द है, हिंदी शब्द। अब समझो, रेल अंग्रेजी शब्द और गाड़ी क्या है, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी शब्द है। तो दोनों मिलके जब भी दो शब्द मिलके बनता है, ठीक है, तो उसे कौन सा शब्द कहते हैं, संकर शब्द। संकर शब्द उसे कहते हैं अलग अलग भाषाओं के मिलके एक शब्द बनाया जाता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर डी होगा। चलो अब 29 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कहता है कि त्रिफला में कौन सा समास है। पहले बताओ समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब बताओ समास, क्रमधारय समास किसे कहते हैं, जिसमें विशेषण विशेष्य हो, क्रमधारय समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, और द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं। देखो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक है, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो और इसमें योजक चिन्ह लगा रहे। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। बताओ त्रिफला, त्रिफला मतलब क्या था, तीन फल, ठीक है, यानी त्रिफला एक संख्या यहाँ दर्शाया गया है तीन का, ये कौन सा समास कहलाएगा, द्विगु समास। इसका राइट आंसर बात किया जाए तो नंबर डी होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आ जाइए फटाक से लेके। अब दो प्यारे बच्चों इसका जवाब दीजिए कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है। बताओ पहले बताओ कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा बताइए। प्रत्यय यानी जब किसी शब्द के वो शब्दांश के अंत में जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यानी किसी भी शब्द के अंत में जुड़े अंश को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अब से पूछ रहा लेखक क्या होगा, अक को होगा या इक होगा या अक होगा या अक होगा। तो इसका राइट आंसर प्यारे दोस्तों इसका क्या होगा, नंबर डी होगा, लेखक। तो चलिए आपके एग्जाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था, और 15 क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में, ठीक है, देख लिए हैं। और हाँ, जिस तरह से ये क्वेश्चन आया है ठीक इसी प्रकार व्याकरण से आपके हिंदी के 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यानी एक क्वेश्चन एक अंक का रहता है। तो वीडियो का अब कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बीएड का पूरा तैयारी इसी चैनल पर कराया जाए, एकदम बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, जय हिंद, बाय बाय।